यह एक ऐसी रहस्यमयी शक्ति वाली छड़ी थी जो इंसानों के दिमाग को अपने काबू में कर सकती थी। लेकिन जैसे ही लोकी ने उसे टोनी के सीने में घोंपा, कुछ भी नहीं हुआ। हाँ, बिल्कुल कुछ भी नहीं। जो लोकी कभी निशाना नहीं चूकता था, वह पहली बार हैरान और शर्मिंदा खड़ा था। गुस्से में उसका चेहरा लाल हो गया। उसने टोनी को कॉलर से पकड़ा और बिना एक पल सोचे उसे ऊंची इमारत से नीचे फेंक दिया। सबको लगा अब टोनी बच नहीं पाएगा, लेकिन असली खेल तो अब शुरू हुआ था। जैसे ही टोनी नीचे गिर रहा था, अचानक उसका मार्क 7 सूट आसमान को चीरता हुआ उसकी ओर दौड़ा। सूट के हिस्से हवा में खुलने लगे। मशीन उसकी बाजुओं को पहचान कर उससे जुड़ने लगी। लोहे की ढाल धीरे धीरे उसके पूरे शरीर पर चढ़ने लगी और ठीक जमीन से टकराने से एक पल पहले टोनी ने हवा में ही करवट ली और दोबारा छत पर लौट आया। अगले ही क्षण उसकी हथेली से निकली ताकतवर किरण ने लोकी को सीधा जमीन पर पटक दिया। लेकिन इस टकराव की असली शुरुआत इससे भी पहले हुई थी और उसकी जड़ थी एक रहस्यमयी ब्रह्मांडीय घन। कुछ समय पहले एक गुप्त एजेंसी को यह अजीब चमकता घन मिला था। दुनिया के सबसे बड़े वैज्ञानिक बुलाए गए, लेकिन कोई भी उसकी शक्ति को समझ नहीं पाया। फिर अचानक उस घन से नीली रोशनी निकलने लगी। आसमान तक जाती एक चमकदार किरण बनी और सामने हवा में एक चमकता दरवाजा खुल गया। एक जोरदार धमाका हुआ और उसी दरवाजे से लोकी धरती पर आ गिरा। एजेंसी के प्रमुख फ्यूरी ने उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन लोकी ने जवाब में हमला किया। उसकी ताकत के आगे सैनिक 3 सेकंड भी नहीं टिक पाए। यहाँ तक कि हॉकाई भी उसके कब्जे में आ गया और लोकी ने उसके दिमाग पर नियंत्रण कर लिया। स्थिति बिगड़ती देख फ्यूरी ने तुरंत वह घन उठाया, लेकिन तभी हॉकाई ने गोली चला दी। फिर वह शांति से वहां से निकल गया और जाते जाते ऊपर बने उस चमकते दरवाजे को सक्रिय कर गया। कुछ ही देर बाद पूरा बेस धमाकों से हिल उठा। जमीन फटने लगी, इमारतें गिरने लगीं। अपनी सालों की मेहनत को टूटते देख फ्यूरी ने कसम खाई, अब जवाब दिया जाएगा। वह हेलीकॉप्टर लेकर दुश्मन के पीछे गया और लगातार गोलियां चलाईं, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। उल्टा उसके हेलीकॉप्टर को ही नुकसान पहुंचा दिया गया। आखिरी पल में वह कूदकर बच गया और लोकी को दूर जाते देख उसने समझ लिया, अब एवेंजर्स योजना शुरू करनी ही होगी। तुरंत कॉल किया गया ब्लैक विडो को। वह उस समय 3 ताकतवर आदमियों से घिरी हुई थी। हाथ पैर बंधे थे, फिर भी उसने पलक झपकते ही तीनों को गिरा दिया। जूते उठाए और बिना पीछे देखे चल दी। उसका नया मिशन था छिप कर रह रहे डॉक्टर बैनर को मनाना, क्योंकि उस रहस्यमयी घन से निकलने वाली गामा ऊर्जा को महसूस करने की क्षमता सिर्फ उसी के पास थी। शुरू में बैनर इस झंझट में पड़ना नहीं चाहता था, लेकिन जब उसे समझ आया कि खतरा कितना बड़ा है, तो उसने मदद के लिए हाँ कर दी। उधर फ्यूरी ने एक और योद्धा से संपर्क किया। वह अपने साथी की मौत के दर्द में डूबी हुई थी। हर मुक्का पहले से ज्यादा ताकतवर मार रही थी। जब उसे उस घन की असली सच्चाई बताई गई, तो उसने बिना देर किए टीम में शामिल होने का फैसला कर लिया। इसी बीच टोनी को भी कॉल आया। वह टालने की सोच ही रहा था कि एजेंट सीधे उसके सामने आ पहुंचा। कुछ अजीब वीडियो दिखाए गए, भयानक जीव, अज्ञात खतरे, और तभी टोनी को समझ आया मामला मजाक नहीं है। उधर लोकी एक भव्य समारोह में पहुंचा, सज धज कर आया, लेकिन अगले ही पल उसने हमला कर दिया। एक आदमी को दीवार से चिपका दिया, उसकी आंख स्कैन करने वाली मशीन निकाल ली। हॉकाई भी पीछे के खजाने तक पहुंच चुका था और तभी अचानक लोकी सबके सामने प्रकट हुआ। लोग घबराकर इधर उधर भागने लगे। फिर उसकी डरावनी आवाज गूंजी और देखते ही देखते सब उसके सामने घुटनों पर झुक गए। लोकी अपने आप को विजेता समझकर मुस्कुरा रहा था, लेकिन जैसे ही वह एक बूढ़े आदमी पर हाथ उठाने वाला था, आसमान से एक ढाल चमकी और अगले ही पल कैप्टन अमेरिका उसके सामने उतर चुका था। ढाल की टक्कर से लोकी सीधा जमीन पर जा गिरा और यहीं से शुरू हुई असली जंग। लोकी और कैप्टन अमेरिका के बीच बात बढ़ती नहीं, सीधा लड़ाई शुरू हो जाती है। लोकी भले जादूगर है, लेकिन हाथों से लड़ने में भी किसी से कम नहीं। स्टीव पूरी ताकत लगा देता है, लेकिन फिर भी लोकी उसे उठाकर दूर फेंक देता है। और तभी आयरन मैन की एंट्री। आसमान से आता है एक तेज धमाका और एक रिपल्सर ब्लास्ट सीधे लोकी को जमीन पर पटक देता है। स्टाइल में लैंडिंग, हीरो मोमेंट पूरा। दुश्मन कम है, हालात कंट्रोल में दिखते हैं, तो लोकी अचानक सरेंडर कर देता है। लेकिन कैप्टन अमेरिका को कुछ गड़बड़ लगती है। इतना चालाक दुश्मन इतनी आसानी से हार मान ले, कुछ तो खेल चल रहा है। टोनी हंसता है, उसे लगता है स्टीव ओवर रिएक्ट कर रहा है। और तभी आसमान में काले बादल छा जाते हैं, बिजली कड़कती है और एक आकृति सीधे आसमान से नीचे गिरती है। थॉर। टोनी तुरंत अलर्ट हो जाता है, लेकिन देर हो चुकी है। एक ही वार में थॉर उसे दूर उड़ा देता है और लोकी को पकड़कर आसमान में छलांग लगा देता है। टोनी को यह सीधी बेइज्जती लगती है। वो पीछा करता है। स्टीव भी पीछे पीछे। जमीन पर उतरते ही थॉर अपने भाई से कहता है, कॉस्मिक क्यूब मुझे दे दो और मेरे साथ असगार्ड चलो। लेकिन लोकी साफ मना कर देता है। वो ऑडिन से नफरत करता है, अब वो झुकेगा नहीं। ये सुनते ही थॉर गुस्से में फट पड़ता है। तीनों जंगल में भिड़ जाते हैं। टोनी अपनी आदत से मजबूर मजाक उड़ाता है।
थॉर और भड़क जाता है। हथौड़ा हवा में घूमता है, आयरन मैन दूर जा गिरता है, लेकिन अगली ही पल टोनी का रिपल्सर ब्लास्ट थॉर को भी लग जाता है। ये पहली बार था जब आयरन मैन और थॉर आमने सामने थे। थॉर बिजली बुलाता है, आसमान से सीधा वार, लेकिन टोनी को कुछ नहीं होता। उल्टा उसका सूट 400% तक चार्ज हो जाता है और एक जबरदस्त ब्लास्ट थॉर को उड़ा देता है। दोनों में कोई झुकने को तैयार नहीं। आसमान से जमीन तक जंगल कांप उठता है और तभी कैप्टन अमेरिका अपनी ढाल फेंकता है। दोनों के बीच टकराव रुकता है और इसी पल मार्वल के 3 सबसे बड़े हीरो पहली बार एक साथ खड़े होते हैं। स्टीव समझाने की कोशिश करता है, लेकिन थॉर फिर से हथौड़ा घुमा देता है। जब हथौड़ा ढाल से टकराता है, इतना बड़ा ऊर्जा विस्फोट होता है कि आसपास का पूरा इलाका हिल जाता है। आखिरकार थॉर शांत होता है। लोकी को समझने के लिए वो अस्थायी तौर पर टीम में शामिल हो जाता है। उधर लोकी को एक खास कांच की जेल में बंद किया जाता है, लेकिन वो डरता नहीं। उल्टा फ्यूरी से सवाल करता है, तुम लोग कॉस्मिक क्यूब के पीछे इतने बेचैन क्यों हो? और ये जेल, क्या ये सिर्फ मेरे लिए बनाई गई है? उसकी बातें सीधे टीम के दिमाग में शक भर देती है। यही उसका असली खेल था। टोनी सच्चाई जानने के लिए जार्विस को शील्ड सिस्टम हैक करने का आदेश देता है। कैप्टन अमेरिका खुद हथियारों के सेक्शन तक पहुंच जाता है और वहां उसे मिलते हैं ऐसे हथियार जो धरती के नहीं लगते। अब साफ है, शील्ड कुछ छुपा रही है। आखिरकार फ्यूरी सच बताता है। 1 साल पहले थॉर के साथ आया था एक विनाशक मशीन जिसने पूरे शहर को मिट्टी में मिला दिया था। इंसान कितने छोटे हैं ये तब समझ आया और इसलिए एलियन खतरे से बचने के लिए सुपर हथियार बनाए जा रहे थे। ऊर्जा स्रोत कॉस्मिक क्यूब। मकसद भले धरती को बचाना था, लेकिन टीम में दरार पड़ चुकी थी। कैप्टन अमेरिका टोनी को ताना मारता है, तुम सिर्फ कवच के पीछे छुपा एक इंसान हो। हालात गर्म हैं और तभी मदरशिप के बाहर एक जहाज दिखाई देता है। हमलावर हॉकाई, लेकिन अब वो पहले जैसा नहीं रहा। वो लोकी के कंट्रोल में है और बिना एक पल गंवाए वो सीधे एयरक्राफ्ट पर तीर दाग देता है और यहीं से असली तबाही शुरू होती है। धमाका होते ही पूरा एयरक्राफ्ट आग की लपटों में घिर जाता है। झटके से सभी एवेंजर्स दूर जा गिरते हैं और सबसे बड़ा नुकसान, मदरशिप का इंजन तबाह। पूरी टीम अलर्ट मोड में चली जाती है। टोनी बिना 1 सेकंड गंवाए सूट एक्टिव करता है। कैप्टन अमेरिका सीधे टूटे हुए इंजन की तरफ भागता है। वहां पहुंचकर उसे तुरंत समझ आ जाता है समस्या क्या है। वो इंसुलेशन काट देता है, ऊपर जमी मलबा साफ करता है, लेकिन टरबाइन दोबारा घुमाने के लिए उसे शुरुआती रफ्तार चाहिए और ये काम आयरन मैन करेगा। टोनी इंजन के अंदर घुसता है, पूरी ताकत लगाकर फैन ब्लेड को धक्का देता है। चिंगारियां उड़ती हैं, बिजली चमकती है। आखिरकार टरबाइन दोबारा घूमने लगता है, लेकिन जैसे ही कैप ब्रेक लीवर खींचने वाला होता है, दुश्मनों की एक टीम अंदर घुस आती है। ग्रेनेड उछाला जाता है, कैप लगभग नीचे खाई में गिर जाता है, लेकिन आखिरी पल में एक तार पकड़ लेता है। उधर टोनी की हालत भी खराब है। स्पीड कम होने की वजह से विशाल ब्लेड उसकी पीठ से टकरा जाता है। कुछ सेकंड और तो सूट चकनाचूर हो जाता। किसी तरह वो बाहर निकल आता है, लेकिन अब उसका आर्मर बुरी तरह डैमेज है। कैप अभी भी लड़ रहा है। टोनी आखिरी दुश्मनों को खत्म करता है और तभी दूसरी तरफ कुछ और बड़ा हो रहा है। ब्रूस बैनर, डर, गुस्सा, अराजकता, उसका कंट्रोल टूटने लगता है और सबके सामने वो बन जाता है हल्क। ब्लैक विडो समझ जाती है यहाँ रुकना मौत है। वो पूरी ताकत से भागती है, लेकिन ये एयरक्राफ्ट की दीवारें हल्क के सामने कागज जैसी। वो स्टील को ऐसे तोड़ता है जैसे लकड़ी हो। विडो दीवार से घिरने ही वाली होती है, तभी थॉर एंट्री करता है देवताओं की ताकत लेकर, लेकिन हल्क के सामने थॉर भी हल्का पड़ जाता है। हल्क उसे पकड़कर जोर से पटक देता है। थॉर हथौड़ा घुमाता है, जबरदस्त वार। कुछ पल के लिए बाजी पलटती है, लेकिन हल्क अब पूरी तरह भड़क चुका है। वो म्योल्निर पकड़ने की कोशिश करता है, पूरा फर्श उसके पैरों तले टूट जाता है, लेकिन हथौड़ा नहीं रुकता। वो फिर कोशिश करता है, नतीजा वही। तभी थॉर पीछे से उसे जकड़ लेता है। 2 टाइटन आपस में भिड़े हुए हैं और तभी एक फाइटर जेट हल्क को निशाना बनाता है। सीधे आर्मर पियर्सिंग मिसाइल दागी जाती है। धमाका, लेकिन पायलट ने हल्क को कम आंका था। हल्क एक ही छलांग में जेट तक पहुंच जाता है। एक मुक्का, इंजन फट जाता है। जेट खिलौने की तरह बिखर जाता है और जोरदार धमाके के साथ हल्क समुद्र में गिर जाता है। उधर थॉर लोकी से जवाब मांगने जाता है, लेकिन झटकों की वजह से जेल का दरवाजा खुल चुका है। लोकी गायब। वो भ्रम पैदा करता है, थॉर को धोखा देता है और उसे एयरक्राफ्ट से नीचे गिरा देता है। गिरते समय संतुलन बनाना मुश्किल है, लेकिन आखिरी पल में थॉर खुद को संभाल लेता है। उधर कोल्सन लोकी पर सुपर वेपन ताने खड़ा है। अगर वो तुरंत गोली चलाता तो शायद कहानी बदल जाती, लेकिन 1 सेकंड की देरी। लोकी हमला कर देता है। कोल्सन बुरी तरह घायल हो जाता है, फिर भी मरने से पहले वो ट्रिगर दबाता है। एक जोरदार एनर्जी ब्लास्ट लोकी को बाहर उड़ा देता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। कोल्सन मर चुका है। पूरी टीम टूट जाती है। यह मौत सबको झकझोर देती है। कैप खुद को दोष देता है। टोनी चुप है और तभी टोनी को समझ आता है
अगर लोकी को टेसरेक्ट चालू रखना है तो उसे असीम ऊर्जा चाहिए और ऐसी ऊर्जा सिर्फ एक जगह मिल सकती है, स्टार्क टावर। टीम तुरंत तैयार होती है। टोनी वहां पहुंचता है और देखता है एरिक मशीन चला रहा है। टोनी टेसरेक्ट को नष्ट करने की कोशिश करता है लेकिन ऊर्जा उसे दूर फेंक देती है। अब उसके पास एक ही रास्ता है, वो लैंड करता है। जार्विस को आदेश देता है आर्मर हटाओ और तभी लोकी सामने आता है। उसके हाथ में है माइंड स्टोन वाला राजदंड। वो उसे सीधे टोनी के सीने में घोंप देता है लेकिन कुछ नहीं होता, न कंट्रोल न असर। पहली बार लोकी के चेहरे पर शर्मिंदगी दिखती है और यहीं से खेल पलटने वाला है। गुस्से में वह एक झटके में टोनी को पकड़ लेता है। बिना किसी हिचकिचाहट के उसे इमारत की छत से नीचे फेंक देता है। टोनी की जान खतरे में लगती है लेकिन जैसे ही वह गिरता है मार्क 7 का सूट अचानक बाधा को तोड़ता है। पंख फैलाकर वह टोनी की बाहों को स्कैन करता है और बाहरी कवच धीरे धीरे उसे ढकने लगता है। जैसे ही टोनी जमीन पर गिरने वाला होता है वह तेजी से घूमकर फिर छत पर लौट आता है। एक पल्म ब्लास्ट से लॉकी को धराशायी कर देता है लेकिन तभी एक कमांड वॉर पोर्टल खुल जाता है। अनगिनत चितारी सैनिक शहर में घुस आते हैं। टोनी तुरंत बैटल मोड में चला जाता है। वह लगातार गोलियां बरसाता है, एक के बाद एक दुश्मन को खत्म करता है लेकिन वे जैसे अकर्मण्य टिड्डियों की तरह खत्म ही नहीं होते। लोगों की सुरक्षा खतरे में है, लोकल नागरिक भाग रहे हैं और शहर में अफरा तफरी मच जाती है। लॉकी शान से अपनी आर्मर पहनता है और इस अराजकता का आनंद लेता है। तभी थॉर अचानक आकाश से गिरता है। वह लॉकी से भिड़ जाता है। हॉकाई विमान लेकर मदद करने जाता है लेकिन लॉकी का मानसिक शक्तिशाली सेप्टर उसे हिट कर देता है। वह मजबूरी में इमरजेंसी ब्रेक का इस्तेमाल करता है। कैप और बाकी टीम जब पोर्टल के पास पहुंचते हैं तो देखते हैं कि विशालकाय एलियन जहाज शहर की ओर बढ़ रहे हैं। वे स्तब्ध रह जाते हैं। ये जहाज गॉडजिला से भी बड़े हैं। हर जोड़ों में सैनिक छिपे हैं। वे बेखौफ नागरिकों पर हमला करते हैं। शहर जलने वाला है। कैप कूदता है और दुश्मन को आकर्षित करता है। हॉकाई फंसे नागरिकों को बचाता है। टोनी को शहर की सुरक्षा के लिए डिस्ट्रैक्शन ड्रोन छोड़ने पड़ते हैं। वह इंतजार कर रहा है एक बहुत बड़े खिलाड़ी का और जैसे ही थॉर और कैप मिलते हैं ब्रूस हलक अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर पर आते हैं। टोनी का लक्ष्य पकड़ में आता है। टोनी तुरंत हमला करता है, हलक के सिर पर कूदता है और उसके मूवमेंट को बदल देता है। थॉर आता है और मिलकर एक भारी पंच देता है। युद्ध खत्म होता है। लॉकी को बुरी तरह से फेंक दिया जाता है। टोनी और कैप मिलकर छोटे एलियन को हराते हैं लेकिन विशालकाय चितारी फिर भी इमारतों के बीच से गुजर रहे हैं। टोनी अपनी ऊर्जा को पूरे प्रोपल्शन सिस्टम में लगा देता है। वह सुपर स्पीड में उस दानव में घुसता है। हलक और वह मिलकर दुश्मन को दबाते हैं लेकिन एलियन हमला जारी रहता है। अधिकारियों द्वारा लॉन्च की गई न्यूक्लियर मिसाइल को रोकना पड़ता है। टोनी को केवल एक ही विकल्प बचता है, मिसाइल को वॉर पोर्टल में फेंक देना। वह जानता है ये एक सिर्फ एक तरफा मिशन है, फिर भी वह बिना झिझक उसे अंतरिक्ष की ओर भेज देता है। जैसे ही टोनी पृथ्वी से निकलता है उसकी रिएक्टर ऊर्जा समाप्त हो जाती है। टोनी मिसाइल छोड़ देता है। सैनिक ढेर होते हैं। ब्लास्ट पृथ्वी की ओर बढ़ता है लेकिन जैसे ही वॉर पोर्टल बंद होता है टोनी अचानक ऊपर से गिरता है। टीम उत्साहित होती है लेकिन थॉर ध्यान देता है टोनी अभी भी तेजी से गिर रहा है, वह बेहोश है। तभी हलक उसे पकड़ लेता है। दोनों जमीन पर जोरदार गिरते हैं। हलक उसे धीरे से छोड़ता है लेकिन टोनी का हेलमेट हटाते ही वह नहीं जागता। कुछ ही समय में लॉकी को फिर पकड़ा जाता है। थॉर उसे वापस एसगार्ड ले जाता है और अंत में एवेंजर्स अपने सामान्य जीवन में लौटते हैं।